नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 6 अक्टूबर और आज के दिन अगर मैं बात करूं कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से हो सकती है तो मुझे लग रहा है कि बड़ी स्ट्रांग ओपनिंग हो सकती है। बड़ी स्ट्रांग ओपनिंग ये मतलब नहीं है कि 3-4% का यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। बात यह है कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो बुलियन काउंटर हो, एनर्जी काउंटर हो या फिर बेस मेटल काउंटर हो, तीनों ही काउंटर में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए। और गोल्ड की बात की जाए, बड़े आराम से गोल्ड $3900 से ऊपर यहाँ पे स्टेबल है, $3945 के करीब है और 0.94% अप है। 1% इसे हम कह सकते हैं। तो 1% के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1200 का जो एक गैप अप ओपनिंग है या अपसाइड देखने को मिल सकता है हमारे गोल्ड में, क्योंकि हमारी गोल्ड बंद हुई थी 1,18,113 के करीब। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है जो लगभग 1,19,000 से ऊपर तक का जो एक क्लोज ओपनिंग है वो होना चाहिए। सिल्वर की बात की जाए तो जहां गोल्ड 1% अप है, सिल्वर यहाँ पे 0.46% यहाँ पे अप है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपसाइड होगा वो केप्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी 700-800 पॉइंट की गुंजाइश है कि सिल्वर MCX में ऊपर खुले। 1,45,744 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि 1,46,000 वाला लेवल जो है वो आता हुआ देखे। तो गोल्ड हो तो 1,20,000, सिल्वर हो तो अब यहाँ पे 1,48,000 से 1,50,000 वाला लेवल जो है वो यहाँ पे इंटैक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि अब गोल्ड यहाँ पे $4,000 के ऊपर ही यहाँ पे अब स्टेबल होना चाहिए। और सिल्वर में एक बार $48 से ऊपर स्टेबल होती है मार्केट, क्योंकि 48 के करीब मार्केट स्टेबल हुई और फिर वहाँ से करेक्शन हुआ था। आज ये 48.18 है, तो मेरे ख्याल से अपसाइड जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ बात अगर करें एनर्जी काउंटर की, यहाँ पे भी अपसाइड है और $61.79 के करीब क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल 1.5% अप है, 1.5% अप है। इसका मतलब है कि हमारा बाजार 54.40 के करीब जो क्लोजिंग दिया था, हो सकता है यहाँ पे हम एक बारी 54.80 54.70 वाला जोन आता हुआ देखें। जबकि नेशनल गैस में यहाँ पे 2.5% तक का उछाल है, यानी कि नेशनल गैस अभी क्रूड से ज़्यादा उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। $3.4 है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे मार्केट में ये 298 है। मैंने आपको नेशनल गैस में बोला था कि मेरा लॉन्ग टर्म यहाँ पे, लेकिन मुझे एक एनालिसिस के हिसाब से और जिस तरीके से विंटर्स अप्रोचिंग है, मुझे 320 लग रहा है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए 320 325 वाला जोन लग रहा है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है वो कहते हैं आप हमें लॉन्ग टर्म बताया करें। तो लॉन्ग टर्म तो मुझे 320 325 लग रहा है, लेकिन आज के दिन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है लेवल्स। तो 290 से लेके 300 वाला जोन जो है वो आप नेचुरल गैस में आता हुआ देख सकते हैं। जबकि बात की जाए अगर आपको यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में, कॉपर यहाँ पे हमेशा एक नया हाई लगा रहा है, $10,767 आ चुका है। एलएमई में 10,767.5% अप है। हमारी मार्केट 990 थी। बड़े आराम से अब ये 1000 का जो बेंचमार्क है उसको यहाँ पे क्रॉस करती नजर आ सकती है। जिंक यहाँ पे मार्जिन में है, लेकिन तेजी यहाँ पे क्रूड के साथ आपको एल्यूमिनियम में भी है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको बताया कि क्रूड से बड़ा अच्छा ये स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। 0.81% का अप है, वहाँ 1.5% का अपसाइड है क्रूड में, यहाँ 0.81% है। यहाँ पे 259 का क्लोजिंग था, तो मेरे ख्याल से जो 262 आपसे मैं कई बार एल्यूमिनियम में बोली हूँ वो लेवल्स यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है इस हफ्ते में। ये मॉर्निंग अपडेट था, मिलते हैं मिड डे में।